है आप सबका। आईपीएल फीवर ऑलरेडी ऑन हो चुका है और हम सब आईपीएल के एक प्रीव्यू सेशन में, जहां की मैचेस की एनालिसिस, मैचेस की प्लेइंग 11 की डिस्कशंस और साथ ही साथ जो भी गेम प्लान हो सकता है उस पर्टिकुलर गेम के लिए, हमारे एक्सपर्ट पैनलिस्ट दिव्यानु, अनुज और मैं, हम तीनों मिलकर सारे गेम्स की रिव्यू करेंगे ऑन अ रेगुलर बेसिस टिल द सेकंड हाफ ऑफ आईपीएल इज डन। सो आप हमारे साथ डेफिनेटली इस वीडियो को देखिएगा, ताकि आप जो अपने व्यूज हैं, जिसपे आप प्लेइंग 11 अपने चूज करना चाहते हैं, या जो भी आप सोचते हैं इस गेम में बेस्ट मेथड होगा टू अप्रोच गोइंग फॉरवर्ड इन द गेम, प्लीज शेयर कीजिएगा हमारे साथ। एंड ऑल द डिस्कशंस अबाउट द प्लेइंग 11, द की प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर, एंड व्हाटएवर जो पिच कंडीशंस होंगी या जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होगा उस पर्टिकुलर गेम के लिए, हम डिस्कस करेंगे अपने सारे पैनलिस्ट जो हमारे साथ हैं उनसे, और इस गेम की पूरी तरह से एनालिसिस होगी। तो प्लीज डेफिनेटली लाइक कीजिएगा इस वीडियो को और डेफिनेटली वॉच कीजिएगा। बात करते हैं दिव्यानु और अनुज से स्टार्टिंग में। दिव्यानु, वेलकम। सबसे पहले, हाउ आर यू डूइंग? आई एम रियली फाइन। व्हाट अबाउट यू सीजे भाई? बहुत दिन बाद मुलाकात है। डूइंग एब्सोल्युटली गुड, डूइंग रियली फाइन। काफी बिजी चल रहा था शेड्यूल थोड़ा, इसीलिए काफी समय बाद हमने सोचा कि नहीं, आईपीएल फीवर इज ऑन, सो इवन वी शुड बी गेटिंग अलोंग विद द फीवर। अनुज, हाउ आर यू? कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप बताएं सीजे भाई। अमेजिंग। 2 गेम्स ऑलरेडी हो चुकी है, हमने ऑलरेडी मैचेस देखे हैं, हम फॉलो कर रहे हैं आईपीएल को। जो नेक्स्ट गेम है जिसके ऊपर आज की डिस्कशन हम बेस करने वाले हैं, वो गेम होने वाली है पंजाब वर्सेस राजस्थान, जो कि 2 ऐसे टीम्स हैं जो रियली दे नीड टू पुल अप देयर सॉक्स, और इस आईपीएल के टूर्नामेंट में सेकंड हाफ जो हो रहा है उसमें अगर अपनी परफॉर्मेंसेस उनको प्रूव करना है, क्वालिफाई करना है क्वालिफायर्स के लिए, रियली दे नीड टू बी डूइंग रियली हार्ड वर्क, ताकि सेकंड हाफ में कुछ ऐसा कर पाए कि towards the business end of the tournament, इनकी भी कुछ contributions हो उसमें। दिव्यानु, any hopes from Punjab and Rajasthan going forward into the second league, second half? या देखो, राजस्थान से तो होप्स अभी तक बरकरार है। इन्होंने 7 में से 3 मैचेस जीते और स्पेशली कल जो मुंबई का जो हार हुआ है उससे और उम्मीदें बढ़ गई है मेरी। मुंबई ने 8 मैचों में अब 4 मैच जीते। अब राजस्थान को देखो, बहुत डिफिकल्ट होने वाला है राजस्थान के लिए, बहुत ज्यादा, क्योंकि आपके मेन प्लेयर्स आउट है यार। मतलब ऐसी बात है, वो सीजन 1 वाली टीम आ गई है जिसके कोई उम्मीद नहीं थी, उन्होंने अपने वेट से ऊपर परफॉर्म कर दिया था। बाकी पंजाब का यार मेरे को मुश्किल। राजस्थान की चेंजेस होने वाली है। जॉस बटलर, बेन स्टोक्स, जोफ्रा आर्चर एंड एंड्रू टाई, these players are going to be missing out, second half of the tournament में अवेलेबल नहीं होंगे, और इनकी रिप्लेसमेंट में जो प्लेयर्स आए हैं, एवन लुइस, ग्लेन फिलिप्स, ओशेन थॉमस और कबरेज शमशी, सो ये प्लेयर्स रिप्लेसमेंट में आए हैं। ये हालांकि कहीं ना कहीं जो वैल्यू ऐड करते हैं, बटलर, स्टोक्स, आर्चर और टाई, उस कैलिबर के तो प्लेयर्स नहीं है, बट डेफिनेटली दे हैव देयर ओन स्ट्रेंथ्स दैट दे कैन ब्रिंग टू द साइड। सो ये सबसे पहले राजस्थान के ऊपर ही हम अपना डिस्कशन फोकस रखेंगे, उसके बाद पंजाब के तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले राजस्थान टीम की बात करेंगे। पूछते हैं अनुज से। अनुज, व्हाट डू यू थिंक? बटलर, स्टोक्स, आर्चर हालांकि पहले भी नहीं थे, लेकिन बटलर, टाई, अब ये प्लेयर्स क्योंकि अवेलेबल नहीं रहेंगे, क्या होप्स रख सकते हैं हम राजस्थान की टीम से इन द सेकंड फेज? अब क्योंकि राजस्थान दिव्यानु की टीम है, तो मैं पहले दिव्यानु से चाहूंगा कि वो क्या सोचता है इस बारे में, क्योंकि उसकी टीम बहुत ही, दिव्यानु तो बहुत ही पैशनेटली सोचते हैं। अगर अकेले संजू सैमसन जी जी। अरे संजू सैमसन तो अपना देखो, उसने बहुत। आपको याद हो जब आईपीएल स्टार्ट हुआ था, तो मैंने ये बोला था कि किसी वजह से अगर इंग्लैंड वाले नहीं आते हैं तो ओपनिंग के लिए क्या मुस्तफिजुर रहमान लाओगे आप? तो वही सिचुएशन बन गई है अब राजस्थान की। और मुझे लग रहा है अगर अकेले संजू सैमसन भी खेलेंगे तो भी दिव्यानु जो है फुल पैशन के साथ चीयर करेंगे राजस्थान के लिए। आई एम 100% श्योर। दिव्यानु, व्हाट डू यू हैव टू से? ये जो रिप्लेसमेंट है इसके ऊपर बात करेंगे। जो 4 रिप्लेसमेंट हो चुकी है इंडिया श्रीलंका सीरीज के कारण, पर ठीक है यार। देखो, रिप्लेसमेंट की अगर बात की जाए तो ऑफ कोर्स ही बात है, आपके पास दुनिया के 3 सबसे बेहतरीन प्लेयर, जॉस बटलर, बेन स्टोक्स, जोफ्रा आर्चर। बेन स्टोक्स का कभी जिस लेवल पे वो है उनका परफॉर्मेंस नहीं रहा आईपीएल में राजस्थान के लिए, लेकिन फिर भी अगर वो सामने वाली टीम में रहते हैं ना, तो 2 दिन बिताता होगा अपोनेंट टीम उसके बारे में प्लानिंग स्ट्रेटेजी करने के लिए कि इस बंदे को कैसे ले जाए। तो ये जो खौफ होती है ना, ये जो मेंटल बूस्ट देता है अपनी टीम को, तो बेन स्टोक्स का नाम काफी होता है पेपर में। जॉस बटलर ऑफ कोर्स मिसिंग फैक्टर होंगे, लेकिन जो मुझे सबसे बड़े एक कमजोर एलिमेंट लगता है राजस्थान में जो नहीं है, वो है जोफ्रा आर्चर की। सबसे बड़ा धक्का
क्योंकि आप सोचो, इमेजिन करो जोफ्रा आर्चर और क्रिस मॉरिस एक साथ एक स्पेल में पार्टनरशिप में बॉलिंग करते हुए, सामने वाली, और साथ में कार्तिक त्यागी को ऐड कर दो, दो बॉलर 145 के स्पीड में, एक बॉलर 135, अच्छा स्विंग, अच्छा एक्सपीरियंस, सबका कॉम्बो, इतना पावरफुल बॉलिंग अटैक होता है जो कि अब हमें नहीं दिख रहा है। रिप्लेसमेंट में आया जोफ्रा आर्चर के ओशेन थॉमस, बहुत टॉल बॉलर है, थोड़े हैवी बॉलर है, 150 की पेस में फेंकते थे, बीच में गायब हो गए थे, अब वापस आए हैं, रिवाइव कर रहे हैं अपने करियर, उनको देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। आई थिंक उनमें और मुस्तफिजुर रहमान में टीम में आने की भिड़त रहेगी कि इन दोनों में किसको ले जाए। हालांकि मेरे को लगता है फर्स्ट प्रेफरेंस फिज को देंगे, ये पिच में चेंज ऑफ पेस का पता नहीं, कल तो फुल पेस मोड ऑन था, पेस से हुआ था, लेकिन फिज का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है फर्स्ट हाफ में, उसको डायरेक्टली आप नेगेट नहीं कर सकते, ड्रॉप नहीं कर सकते, क्योंकि उस बंदे का जो कटर्स है बड़े ही वर्ल्ड क्रिकेट में बहुत अलग टाइप का कटर्स देते हैं वो। तो इसलिए सेड दैट इसके ऊपर थोड़ा स्क्वाड जो है पंजाब का वो भी हम सामने रखते हैं, पंजाब की स्क्वाड के ऊपर नजर डालते हैं। अनुज रावत का नाम क्योंकि दिव्यांग ने लिया है, स्क्वाड में इनके पास ऑप्शंस हैं डेफिनेटली। अनुज के पास चलते हैं सीधा। एक यहाँ पे जो स्क्वाड में एक मिसिंग फैक्टर है वो है एक सीनियर प्लेयर की, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खेले। मुझे लगता है इट्स हाई टाइम कि डेविड मिलर अपने आप को सीनियर प्लेयर कंसिडर करना स्टार्ट करे, क्योंकि वो सेम चीज साउथ अफ्रीकन स्क्वाड में भी करते हैं। अब अगर हम देखें साउथ अफ्रीका की स्क्वाड में सीनियर प्लेयर अगर मिडिल ऑर्डर में देखें, डिविलियर्स नहीं है, डुप्लेसी नहीं है, तो ऑब्वियस बात है अब मिलर ही है वो इंसान जो अपने आप को सीनियर प्लेयर समझे और रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। अगर हम राजस्थान की स्क्वाड के ऊपर नजर डालें, सारे यंगस्टर्स हैं, यंग नेम है। संजू सैमसन भी अपनी ऐसा नहीं बोल सकते हम कि वो सीनियर प्रो है टीम में। मॉरिस कहीं ना कहीं थोड़ी सीनियर हम बोल सकते हैं, लेकिन बहुत नीचे आते हैं। तो मिडिल ऑर्डर में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का फैक्टर है, इसीलिए मुझे लग रहा है मिलर की जगह डेफिनेटली बनेगी इस टीम में। और अनुज के ऊपर, अनुज से इसका टेक हम डेफिनेटली थोड़ा सा लेंगे कि मिलर, क्या आपको लग रहा है इट्स हाई टाइम मिलर स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक द सीनियर प्रो इन द टीम? बिल्कुल, मैंने तो बोला नंबर 4 पे जो आपको मैच बना के दे सकता है और जो जिता के दे सकता है वो डेविड मिलर ही है। आप देखो एक जो मैच याद होता है शायद दिल्ली के अगेंस्ट एक मैच था जिसमें 60 के अप्रोक्स रन किए थे, नंबर 4 पे डेविड मिलर आए थे। उससे नेक्स्ट मैच में वो आरसीबी के अगेंस्ट मैच था जिसमें वो बहुत ही अच्छा यॉर्कर डाला था सिराज ने, वो 0 पे आउट हो गए थे शायद। उसके बाद उन्होंने नंबर ही चेंज कर दिया राजस्थान वालों ने। मतलब आपने 2 ही मैच नंबर 4 पे खिलाए हैं, तो आप नंबर 4 पे वो बैट्समैन खिलाओ जो आपको मैच जिता के दे, और जो आपका बेस्ट बैट्समैन है, स्क्वाड का बेस्ट बैट्समैन है जो आपका। और मिलर के रन भी ऐसे होंगे, अगर आप नंबर 4 पे खिलाते हो और मिलर को 40 बॉल खेलने को मिलती है, 35 से 40, तो आप ये मान के चलो 160 170 की स्ट्राइक रेट से वो बंदा फिनिश करके जाएगा। तो जो मिलर के रन है ना वो आपको जिता के भी देगा मैच, तो वो मैच आप जीते भी हो। तो मिलर को तो नंबर 4 बनता ही बनता है। फिर अभी जो मेरा दिव्यांगु से जो सवाल था वो ये था कि दिव्यांगु तेरे 4 जो फॉरेन प्लेयर्स है राजस्थान की तरफ से वो कौन होंगे? मेरे 4 फॉरेन प्लेयर्स होंगे ओपनिंग में, ग्लेन फिलिप्स / एवन लिविस में से एक, दूसरे होंगे ये लियाम लिविंगस्टोन और डेविड मिलर में से एक होंगे क्रिस मॉरिस, और एक होंगे ओशेन थॉमस या मुस्तफिजुर में से एक। ये 4 के बदले ऑलमोस्ट 7 प्लेयर बता दिया। इसलिए दो के ऑप्शंस दे रहा हूँ ना सीजे भाई, क्योंकि यार इस टीम में ना दोनों इक्वल्स है, लाइक टू लाइक। किसको लोगे वो आप पे डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं है ना, एक मतलब फिक्स प्लेयर नहीं है। आप जैसे जॉस बटलर वगैरह होते तो ये तो ऐसे ही एंट्री मारते पेपर 100%। इन सब में एक इसलिए वो ले, क्योंकि दोनों इक्वल रखते हैं। मुझे लग रहा है अगर लिविंगस्टोन ऑब्वियसली अवेलेबल हैं और फॉर्म में है पूरा, उनका सिलेक्शन हो सकता है अलोंग विद डेविड मिलर भी कर सकते हैं ये लोग, बिकॉज इनके टीम में मैं जैसे कि मैंने बोला वो एक सीनियर प्लेयर की लिविंगस्टोन ओपन करे तो, हाँ लिविंगस्टोन की पोजीशन करे और अगर ओपनिंग नहीं भी करना चाहते हैं और दे आर गोइंग विद समबडी लाइक अ मनन वोरा, अगर वो फॉरेन प्लेयर्स बचा रहे हैं अपने और मिडिल ऑर्डर में खिलाना है दोनों लिविंगस्टोन और मिलर को, मनन वोरा और जयसवाल से ओपनिंग, उसके बाद संजू सैमसन, फिर दोनों को ला सकते हैं मिलर और लिविंगस्टोन। सो दे कैन गो विद दैट अप्रोच आल्सो, बट मुझे फिर भी लग रहा है मिलर की जगह कहीं ना कहीं फिक्स्ड है। मुझे लग रहा है क्योंकि बिकॉज जॉस बटलर और बेन स्टोक्स जैसे प्लेयर इनके पास नहीं है, तो अगर ये मिलर के साथ भी नहीं जाते हैं, पूरा यंग स्क्वाड अगर रहेगा, पूरा यंग टीम रहेगा, तो एक इंटेंस सिचुएशन कुछ होगा तो वहां पे थोड़ा फॉल्टर करने का चांसेस ज्यादा हो जाएगा। बट डेफिनेटली अनुज के पास चलते हैं। अनुज, रियन पराग, शिवम दुबे, तेवतिया, ये जो ऑप्शन है आपको क्या लग रहा है? फर्स्ट हाफ में तो इनको खिलाया सारे मैचेस में, आपको लग रहा है इट्स हाई टाइम कि इसमें से एक प्लेयर को ड्रॉप किया जाए, या ये तीनों प्लेयर जो है कंसिस्टेंटली खेलते रहेंगे? आप एज ऑलराउंडर्स बोलो कि ऑलराउंडर की कोई ऐसी भूमिका लगती नहीं है। शिवम दुबे तो हम बोल तो देते हैं ऑलराउंडर, बट ऐसा लग नहीं रहा है कहीं कभी कि कोई ऑलराउंडर परफॉर्मेंस वो देंगे। बैट से भी उन्होंने हल्का फुल्का रन बनाया है, बट दैट डजंट मीन कि उनकी जगह गारंटीड है टीम में कि आपको मिलेगी ही अपनी जगह। एग्जैक्टली, सो अनुज से पहले चलते हैं, जानते हैं इसके बारे में
मिडिल ऑर्डर का थोड़ा जो लोअर मिडिल ऑर्डर है, देन विल कम टू दिव्यानु फॉर द सेम क्वेश्चन। अरे यार आपको किस लिए चाहिए? नंबर 4 पे डेविड मिलर हो जाता है, फिर रियान पराग है, राहुल तेवतिया और क्रिस मॉरिस है, फिर आपको ये इतने तीन ऑलराउंडर आपके पास ऑलरेडी है, फिर एक और ऑलराउंडर क्यों चाहिए? बैठा दो उसको शिवम दुबे को, कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी ना तो बॉलिंग से कोई बात बन रही है उसकी, ना ही बैटिंग से, तो किस लिए खिलाना? बैठाओ उसको। आई सेकंड अनुज टोटली। और इसमें कोई मजाक की बात नहीं है, उसने बिल्कुल लॉजिकल बात करी है। 11 के 11 प्लेयर्स ऑलराउंडर थोड़ी हो सकते हैं, और वो भी उस ऑलराउंडर को ले रहे हो जिसका एक होता है ना, संजय मांजरेकर ने जडेजा के बारे में कहा था बिट्स एंड पीसेस प्लेयर, ये मुझे सीरियसली बिट्स एंड पीसेस प्लेयर लगता है। सीरियस बिट्स एंड पीसेस, सीरियस, एब्सोल्युटली, सो सीरियस बिट्स एंड ऑलराउंडर खिलाते खिलाते जिसको 16 करोड़ में खिला रहे हो, उसको एक बॉल नहीं मिलती खेलने को। 100%। इस पॉइंट पे आने ही वाले थे कि जो एक्चुअल ऑलराउंडर है उसको आप ऑलराउंडर का रेपुटेशन से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, और जो बाकी सारे लोगों को ऑलराउंडर बनाने में लगे हुए हैं आप, चाहे वो शिवम दुबे हो, रियान पराग हो, अपने साइड आर्म एक्शन से उसको ऑलराउंडर बना के ही छोड़ेंगे। लेकिन जो एक्चुअल ऑलराउंडर है उस स्क्वाड में, उसको आप ट्रीट करो ऑलराउंडर की तरह, रिजल्ट्स वही आपको देगा। ऑलरेडी एक तो मैच उसने जिताया है ना, जो स्मैकऑन परफेक्ट है राजस्थान की। दिस इज द सेम स्क्वाड, शिवम दुबे। इट्स हाई टाइम यू गेट रिड ऑफ द ऑलराउंडर टैग और उनको ड्रॉप किया जाए साइड से। ही इज कॉस्टिंग यू गेम्स। एक होता है कंट्रीब्यूट करना टू द विक्ट्री, फॉरगेट अबाउट कंट्रीब्यूटिंग टू द विक्ट्री, वो कॉस्ट कर रहे हैं आपको गेम्स। लाइक उनकी इनिंग्स की वजह से आप हार रहे हो मैचेस। इट्स हाई टाइम आप उनको ड्रॉप करो। आप जो है रियान पराग में अगर आप उनको, यंग टैलेंट है उनमें, अगर आपको ये करना है उनको थोड़ा ऊपर प्रमोट करो, 4 पे भेजो, 5 पे भेजो। बट दिस इज एग्जैक्टली हाउ राजस्थान नीड टू स्टार्ट थिंकिंग। एंड इट्स हाई टाइम वी मूव ऑन टू द सेकंड टीम जो हम डिस्कस करने वाले हैं, पंजाब किंग्स। पंजाब किंग्स के बारे में बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, जो चेंजेस कुछ आई है, डेविड मलान, राइली मेरिडिथ, झाई रिचर्डसन जो है नहीं होंगे अवेलेबल सेकंड फेज ऑफ द टूर्नामेंट के लिए। इनके रिप्लेसमेंट्स में एडन माकरम आए हैं, आदिल रशीद आए हैं और नेथन एलिस आए हैं। तो ये प्लेयर्स जो है चेंज हुए हैं। हालांकि कोर जो है टीम का बैटिंग में खास करके वो ऑलमोस्ट सेम ही है। राहुल, मयंक अग्रवाल, गेल, पुरन, ये सब ऑलमोस्ट सेम प्लेयर्स हैं जो पहले भी अवेलेबल थे। स्टार्टिंग चलते हैं, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी की बातें करते हैं हम। यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी दिख रही है। ऑलमोस्ट 5-6 ओपनर्स हमें दिख रहे हैं। इसमें से कौन से ओपनर्स के साथ जाएंगे पंजाब? सीधा अनुज के पास चलते हैं। अनुज, व्हाट डू यू थिंक? ओपनर्स ओपनिंग स्लॉट के लिए कौन सा ऑप्शन होगा? इनके पास कम से कम 10 कॉम्बिनेशन है जो ये एक्चुअली ट्राई कर सकते हैं। देखो, पंजाब की टीम और पाकिस्तान की टीम दोनों सेम है। उनके पास भी 2 ही बैट्समैन है T20 में, बाबर आजम और रिजवान, और यहाँ पे भी 2 ही बैट्समैन है, मयंक अग्रवाल। थोड़ा सा इंटरप्शन, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, लेकिन अनुज कहीं आप कोई लाहौर कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की कोशिश तो नहीं कर रहे? नाइसली पुट अनुज भाई, चंदन भाई जी बिल्कुल, गो अहेड। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। इनको टीम को भी पता है कि मिडिल ऑर्डर में हमारे पास कोई नहीं है, और जब ये बैटिंग करने जाते हैं ना तो कोच यही बोलता होगा, भाई तुमको ही खेलना है, बाकी पीछे कोई भी नहीं है खेलने के लिए। वो एक नंबर 3 पे आपका गेल है जो कभी चले कभी नहीं चले, पता नहीं। उसके बाद है ना कोई ऐसा नजर ही नहीं आता है जो रन कर दे। अब वो पूरन है, वो प्लेयर नो डाउट बहुत अच्छा है, पर पता नहीं क्या हो रहा है उसके साथ। वो बेचारा आईपीएल में कुछ कर ही नहीं पा रहा है। उसका और यूएई का कोई गहरा नाता चल रहा है, बिल्कुल रन स्कोर नहीं हो रहे उससे। तो कोई भी मिडिल ऑर्डर है ही नहीं। आप बात क्या करोगे मिडिल ऑर्डर की? जिस टीम के पास मिडिल ऑर्डर है ही नहीं उसकी बात क्या करोगे? एक जो शाहरुख खान करके जो है, उसको मुझे लगता है कि नंबर 4 या 5 पे प्रमोट करना चाहिए। अब हो सकता है, मुझे लगता है कि वो रन करके दे सकते हैं। स्पॉट ऑन। दिव्यानु के पास चलते हैं। दिव्यानु, इंडिया का पोलार्ड, जो शाहरुख खान जिसको कहा जा रहा है कि ये इंडिया का कायरन पोलार्ड है, आपको क्या होप्स हैं उनसे? डेफिनेटली एक टैलेंट तो है जो नो डाउट दिखता है, हिटिंग एबिलिटी काफी अच्छी है, और ये जो प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है, ये इतना सारा कॉम्बिनेशन इनके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। आपको क्या लग रहा है ओपनिंग स्लॉट्स में कौन सी कॉम्बिनेशन के साथ जाएगी किंग्स, पंजाब किंग्स? और साथ में शाहरुख खान से क्या उम्मीद है आपको? नहीं, ओपनिंग कॉम्बिनेशन इनके पास बस प्रॉब्लम या प्लेंटी का इनका फिक्स्ड ही है। पता नहीं इन्होंने क्यों इतना असेंबल कर लिया। बस वो मयंक अग्रवाल और केएल राहुल करेंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। आपके 2 बेस्ट बैट्समैन है, जो भी मैचेस इन्होंने पिछले सीजन भी जीता था, इन दोनों के कारण जीता था। इन्होंने बहुत अच्छी पार्टनरशिप्स दी थी, तो यही दोनों खेलेंगे, केएल राहुल, मयंक अग्रवाल। मयंक अग्रवाल को अभी इंजरी हुई थी इंग्लैंड इंडिया सीरीज में, देखना अच्छा इंटरेस्टिंग रहेगा कि किस तरीके से अप्रोच करते हैं इनिंग्स को। केएल राहुल का फॉर्म हम सबने देखा है, एक्सीलेंट फॉर्म में रहे इंग्लैंड में, और अभी भी वो बहुत तगड़ा करेंगे, हमेशा से करते ही हैं पंजाब के लिए। स्ट्राइक रेट विल बी अ थिंग टू सी, विल बी अ थिंग टू ऑब्जर्व इन केएल राहुल्स गेम। सेकंड थिंग, शाहरुख खान की जो आपने बात करी, इसमें कोई डाउट नहीं है, उन्होंने थोड़े बहुत ब्रिलियंस का उन्होंने वो दिखाया था, थोड़ा बहुत थोड़ा हिंट दिए थे उन्होंने। हाँ,
थोड़ा बहुत दिया था उन्होंने, कुछ कुछ अच्छे इनिंग्स खेले थे। ये फर्स्ट हाफ में एक मैच था जिसमें इन्होंने आई थिंक 40-45 ऑड रन मारे थे। किसके खिलाफ? चेन्नई के खिलाफ मारे थे, किसी के खिलाफ। बहुत अच्छी इनिंग्स अच्छा खेले थे। हिटिंग एबिलिटी है, खड़े खड़े छक्का मारने की एबिलिटी है, बॉलिंग भी करते हैं। बॉलिंग अभी तक इनसे दिखा नहीं है, यू नो दैट पोलार्ड काइंड ऑफ बॉलिंग, ब्रावो काइंड ऑफ बॉलिंग, इंटेलिजेंट बॉलिंग। तो शायद यूएई में दिख सकता है इनके बॉलिंग चेंज ऑफ पेस लेटर पार्ट ऑफ द मैचेस में। बाकी एक प्लेयर जिनमें मेरे को सही में देखना है पंजाब में, वो है हरप्रीत बरार। हरप्रीत बरार को देखना है, पंजाबी यारी भाई, उन्होंने तो आरसीबी को अकेले ही धो दिया था। तो अच्छा रहेगा देखना, हरप्रीत बरार इंटरेस्टिंग रहेंगे। स्पेशली उनका केएल राहुल के साथ भी एक बैटिंग इनिंग्स में बहुत अच्छा उन्होंने बैटिंग भी करी थी। तो और अर्शदीप सिंह इज अ नाइस बॉलर देव गॉट। एब्सोल्युटली। चलिए एडन मार्करम के बारे में बात करते हैं। मार्करम के बारे में डेफिनेटली मार्करम इज अ वेरी टैलेंटेड प्लेयर, जो साउथ अफ्रीकन स्क्वाड में हमने देखा है, ओपनिंग में भी टेस्ट फॉर्मेट्स में भी खेलने लगे हैं, रन्स बनते हैं इनके, अगर खड़े हो जाते हैं तो कवर ड्राइव बहुत ही शानदार खेलते हैं। तो ये ऐसे प्लेयर हैं जिनमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, बट इस स्क्वाड में कहां उनको जगह मिल पाएगा बहुत डिफिकल्ट है। यहाँ पे एक बैड लक का बादशाह, एक बैड लक के बादशाह निकोलस पूरन पहले से ही वहां पे वेट कर रहे हैं कि कब फॉर्म में आए। क्रिस गेल जैसे प्लेयर हैं और टॉप ऑर्डर में खेलने वाले प्लेयर है मार्करम। मिडिल ऑर्डर में मुझे नहीं लग रहा उनकी कोई जगह बनती है। तो टॉप ऑर्डर यहाँ पे पहले से इतना स्टार स्टडेड है, जहाँ केएल राहुल, अग्रवाल और गेल और पूरन जैसे प्लेयर्स हैं, तो मार्करम की एंट्री बहुत मुश्किल है। लेकिन मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कि नेथन इलिस जो है फर्स्ट मैच डेफिनेटली खेलेंगे, क्योंकि इनके जो ऑप्शंस थे राइली मेरिडिथ और जाई रिचर्डसन, ये इनके साथ स्टिक कर रहे थे। जो दूसरे ऑप्शंस इनके पास थे, मोइसेस हेनरिक्स, क्रिस जॉर्डन, ये उतने इंपैक्टफुल बॉलर नहीं है। और ये इतने इंपैक्टफुल बॉलर्स नहीं है कि आपको वहां पे कंडीशंस में, दुबई के कंडीशंस में, यूएई कंडीशंस में विकेट निकाल के दे। फास्ट बॉलर्स को क्या असिस्टेंस मिली है 2 गेम में हमने देख लिया है ऑलरेडी। सो इसीलिए आई एम प्रीटी श्योर कि नेथन इलिस पेस है, बहुत ही अच्छा बैटिंग भी कर लेते थोड़ी बहुत, राइट आर्म पेस बॉलर, बहुत ही शानदार बॉलिंग करते हैं। मुझे लग रहा है नेथन इलिस इज डेफिनेटली गोइंग टू बी इन द प्लेइंग 11 ऑफ फर्स्ट मैच। अनुज से पूछेंगे थोड़ा इसके बारे में। अनुज, व्हाट डू यू थिंक? सर जैसे कभी कभी तो मुझे समझ ही नहीं आता कि ये फ्रेंचाइज लोग कर क्या रहे होते हैं। जैसे नाथन एलिस को भी उठाया है, इससे बेटर ऑप्शन तो इंग्लैंड का शाकिब महमूद है। उसका अगर आप फॉर्म देखो तो पीएसएल में भी उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। अभी रिसेंटली वो श्रीलंका के अगेंस्ट उसने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं, सॉरी पाकिस्तान के अगेंस्ट पाकिस्तान के अगेंस्ट तो पाकिस्तान को अकेले हरा दिया। बिल्कुल, मतलब इतनी अच्छी वो बॉलिंग करता है वो लड़का। पीएसएल में भी उसने जो पहला मुझे लग रहा है था पीएसएल का, उसमें भी अच्छा परफॉर्म किया था। अनुज, मुझे लग रहा है सेलेक्टर्स का, बस थोड़ा सॉरी फॉर द इंटरप्शन, मुझे लग रहा है सेलेक्टर्स का वीजा सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की तरफ ही लगता है, क्योंकि मेरेडिथ और रिचर्डसन को अगर ये लोग मिस कर रहे थे तो वहां से ही सोच के किसी प्लेयर को रिप्लेस करते। सॉरी, या कंटिन्यू। अरे आरसीबी ने मतलब इसमें मुझे ना सबसे ज्यादा जो पसंद आया सिलेक्शन वो आरसीबी का है। हसरंगा और चमीरा दोनों को बिल्कुल सही टाइम पे उठाया। मैं और दिव्यानु बात कर रहे थे, मैं यही कह रहा था कि राजस्थान को चमीरा उठा लेना चाहिए था, पर लेकिन अब वो, और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि चमीरा को अगर आप खेलते हुए देखेंगे ना यूएई कंडीशंस में बहुत अच्छा करेंगे वो, क्योंकि चमीरा वो सीधे भाई बहुत शानदार, मुझे भी पता है वो, मैंने ब्रिलियंट टैलेंट, 145 के पेस में स्विंग, पेस, शॉर्ट बॉल, सबसे एलिमेंट्स है उनके पास, वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स बनने का। आई टोटली एग्री। और सबसे सरप्राइजिंग मेरे लिए ये था कि श्रीलंका के वो ड्राई पिचेस, वो कुछ नहीं था उस विकेट्स पे, वहां पे वो कुछ ना कुछ हरकत कर रहे थे उनकी बॉलिंग से, बहुत अच्छा। और मैंने पृथ्वी शॉ और शिखर धवन जैसे प्लेयर्स को कंसिस्टेंटली वो लगा कि कोई कभी भी फॉर्म में नहीं लग रहा था उनके बॉलिंग में, कहीं ना कहीं बॉल एक मिस हो ही रहा था खेलते खेलते। सो आई वाज रियली इंप्रेस्ड। चमीरा से मैं बहुत इंप्रेस्ड हुआ था। लेट्स सी प्लेइंग 11 में जगह मिलती है कि नहीं, बट राजस्थान तो पहले भी चमीरा को एक बार ऑप्शन में ले चुकी है, तो उसको तो जाना ही चाहिए था। जब राजस्थान ने शायद 19 या 20 में एक बार चमीरा को लिया था, एक भी मैच नहीं खिलाया था। जिस सीजन में अकेला धनंजय को मुंबई ने लिया था, उस सीजन में राजस्थान ने चमीरा को लिया था। तो मुझे तो समझ से बिल्कुल बाहर था कि जब जोफ्रा आर्चर नहीं है तुम्हारे पास, तो तुम क्यों नहीं उठा लेते चमीरा को, जो अभी रिसेंटली इतना अच्छा बॉलिंग कर रहा है। पता नहीं, मेरे को समझ उन्होंने वो लोग उसके पीछे गए हैं, वेस्ट इंडीज के बॉलर थॉमस, ओशन थॉमस। खैर एक चीज का मुझे पंजाब टीम के मैनेजमेंट का भी, एक जैसे अनुज ने कहा, इनका सोच विपरीत बुद्धि जिसको बोलते हैं ना, वही है। इनके पास एक बॉलर है विनाश काले विपरीत बुद्धि। 3-4 साल से इन्होंने एक बॉलर को रख रखा है, 3-4 साल, 2-3 साल, आई मे बी रॉन्ग, ईशान पोरेल, ठीक है।
इतना नाम है उस बॉलर का, अंडर 19 में धमाका मचाया हुआ था, आवेश खान के बराबर बॉलर उसको बोलते हैं, पेस है, अच्छा है, एकदम लाइन, उसको खिलाना ही नहीं है भाई, स्क्वाड में भर रखा है आपने। बट ये किस प्रॉब्लम तो बात है, के ये प्रॉब्लम तो पंजाब समझ के नहीं साथ है आता। ही। पिछले आप देख लो, को नहीं खिलाया, कोई रीजन नहीं दिया आपने। एग्जैक्टली ईशान रवि पटेल बिश्नोई, 2 साल से बैठे हुए हैं। डेविड मलान है, रवि यार वो बिश्नोई है, मुझे याद है, सेम प्रॉब्लम। एब्सोल्युटली, अर्शदीप अच्छी बॉलिंग कर रहा होता है तो फिर भी बैठा देते हैं वो उसको, कभी कभी पता नहीं क्यों। एब्सोल्युटली। चलिए प्लेइंग 11 की तरफ थोड़ी नजर डाल लेते हैं आदिल पंजाब की। रशीद, एक बॉलर है आदिल रशीद जो भी आए हैं पंजाब में, आदिल रशीद का भी हमें इंटरेस्टिंग भाई है आदिल रशीद। एब्सोल्युटली वेरी इंटरेस्टिंग, और जरूरत पड़ सकती है उनकी, क्योंकि अच्छे स्पिनर है, नो डाउट अबाउट इट, उनकी जरूरत पड़ सकती है थोड़े से आगे बेस्ट लेग जाके। स्पिनर, अभी तो दुनिया के बेस्ट लेग स्पिनर है, इसमें कोई डाउट नहीं। एब्सोल्युटली। दुनिया के चलिए बेस्ट लेग चलते स्पिनर हैं है। प्लेइंग 11, थोड़ी सी प्लेइंग 11 पे नजर डालते हैं। 1 2 3 4 कहीं ना कहीं फिक्स्ड है। राहुल, अग्रवाल, गेल और पूरन, एनी सेकंड ओपिनियंस? अनुज और दिव्यानु, और कहीं ना कहीं लग रहा है यही होंगे, यही चार कंफर्म्ड है। चलिए परफेक्ट है। मिडिल ऑर्डर पे थोड़ा ध्यान देते हैं, मिडिल ऑर्डर पे चलते हैं पहले अनुज के पास। अनुज, आपको क्या लग रहा है मिडिल ऑर्डर में 5 6 7 कौन से प्लेयर्स हो सकते हैं? फॉरेन प्लेयर्स की कॉम्बिनेशन क्या लग रहा है आपको, क्या हो सकती है इनकी? हेनरिक्स है, जॉर्डन है इनके पास, कहां जा सकती है टीम, या आदिल रशीद को ये चूज करेंगे? नहीं, ये 3 लोग तो, जैसे अभी फॉरेन प्लेयर्स की बात करूं मैं तो हाँ, फॉरेन इनके प्लेयर्स, पास गेल तो है, करेक्ट। गेल तो है ही, फिर एक पूरन को पूरन, इन्होंने खिलाना ही खिलाना है। इसके बाद इनके पास पहले तो ये जय रिचर्डसन को खिला रहे थे, या फिर दूसरा बॉलर रायली उसका क्या मेरेडिथ, नाम है, होबर्ट रायली हुरिगन से। रायली हाँ, आइए मेरे मेरेडिथ, दे। होबर्ट मेरेडिथ हुरिगन, हाँ होबर्ट हुरिगन से खेलता है मेरेडिथ, उसमें से एक खिलाते थे, तो वो वाला जो स्लॉट है उसके लिए फिर अब ये खिलाएंगे क्या तो क्रिस नेथन जॉर्डन को एलिस। या नेथन या एलिस लग रहा नाथन है मुझे, एलिस को। करेक्ट। नेथन एलिस या फिर क्रिस जॉर्डन, दोनों में से एक खिलाएंगे। फिर ये हेंड्रिक्स को तो कुछ मैचेस खिला ही रहे थे ना, तो उसको खिला सकते हैं। फिर या फिर ये पंजाब है, ये मार्करम को भी खिला सकते हैं 4 या 5 नंबर पे, इनका कुछ पता नहीं। चलिए, बहुत ही एक मतलब एक जो फैन होता है जो इरिटेट हो गया होता है एक रॉन्ग डिसीजंस देख देख के, एग्जैक्टली हमारी जो भी पॉइंट ऑफ व्यू वैसे ही निकल रही है। क्योंकि हम जब फर्स्ट हाफ ऑफ द टूर्नामेंट भी कर रहे थे एनालिसिस, बार बार जब गेल फ्लॉप होते थे हमारा बोलना था कि मलान को एक चांस दो, चांस दो। एंड में जब मलान खुद ही बाहर हो गए, अब इनके पास मार्करम आए हैं, अब दूसरे ऑप्शन आए, अब हो सकता है इनको याद है कि मलान को चांस देना था, तो ये मार्करम को चांस देना स्टार्ट कर। सो वी कैन नॉट गो रॉन्ग, वी मुझे कैन बी लगता है रॉन्ग। सीधे माइंड, दिव्यांग मुझे के पास, लगता है कि यस। मुझे लगता है नंबर 3 में इस बार क्रिस गेल के साथ नहीं जाएंगे, मुझे लगता है एडन मरकरम खेलेंगे, मुझे लगता है। और 4 फॉरेनर्स मेरे ख्याल से होंगे, ये एडन मरकरम, आपके नेथन एलिस, निकोलस पूरन और क्रिस जॉर्डन। जॉर्डन, चार ओके, फॉर्म। हाँ, वेरी जॉर्डन इंटरेस्टिंग। को मैं इसलिए खिलाऊंगा क्योंकि अगर आप जॉर्डन का फॉर्म देखो रिसेंटली पाकिस्तान के अगेंस्ट जो परफॉर्मेंस आया है, पेस इंक्रीज हुआ है, बैटिंग ठीक ठाक है इनकी, ये कर सकते हैं। पिछले फर्स्ट हाफ के आईपीएल में इन्होंने मारे भी थे 3-4 छक्के अच्छे। और बॉलिंग मेन इनकी बात है, बॉलिंग इनकी बहुत इंप्रूव हुई है, बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई है। पाकिस्तान के अलावा अगर आप सीरीज देखो रिसेंटली इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। तो मेरे ख्याल से ये 4 फॉरेनर रहेंगे। मैं हरप्रीत ब्रार को इंक्लूड करूंगा एक्स्ट्रा हैंडी ऑप्शन के लिए, और सरफराज सरफराज कह रहा हूँ, सॉरी, शाहरुख ये खान, आपके शाहरुख खान। एब्सोल्युटली स्मैक ऑन। मोहम्मद कहीं ना शमी कहीं स्पिन, बनते हैं, रवि बिश्नोई आते हैं। एब्सोल्युटली रवि बिश्नोई और मोहम्मद शमी और अर्शदीप तो कहीं ना कहीं लगभग फिक्स ही लग रहा है। एक इंपॉर्टेंट चीज है जो बताना चाहूंगा स्पिन ऑप्शंस के बारे में, इनके पास ऑलरेडी 2 ऐसे स्पिन ऑप्शंस हैं, एक रवि बिश्नोई है और हरप्रीत ब्रार भी कहीं ना कहीं जो उन्होंने खेला है। ऑब्वियसली कुछ लेफ्ट और आर्म मौके, स्पिनर। लेफ्ट आर्म स्पिनर, कुछ और मौके तो डेफिनेटली बनेंगे अभी सेकंड हाफ ऑफ द टूर्नामेंट में। तो इसीलिए मुझे लग रहा है आदिल रशीद का सिलेक्शन उस हिसाब से थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि रवि बिश्नोई बिल्कुल अच्छे स्पिनर है, उसी कैलिबर के हैं, अच्छे बॉलिंग कर सकते हैं। तो इसीलिए आदिल रशीद का सिलेक्शन थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है वहां पे। लेकिन मोइसेस हेनरिक्स और क्रिस जॉर्डन, ये पहले हाफ ऑफ द टूर्नामेंट में भी ये प्रॉब्लम रही थी इनकी। जॉर्डन और हेनरिक्स दोनों को तो खिलाना मुश्किल लगता है कि दोनों को नहीं खिला सकते हैं, ये किसी एक ही के साथ जाना पड़ेगा इनको। तो ये अनुज के पास चलेंगे थोड़ा सा इस चीज को लेके, हेनरिक्स या जॉर्डन, आपको क्या लग रहा है? जॉर्डन अगर अपनी बैटिंग प्रॉमिस में थोड़ी सी और कैपेबिलिटी दिखा पाते कि स्मैक का, हालांकि उन्होंने प्रूव किया 10 बॉल में 20 रन, 11 बॉल में 22 रन, ऐसे इनिंग्स खेले हैं उन्होंने, ऐसा बात नहीं है। लेकिन बैटिंग में कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नीचे शाहरुख खान के ऊपर आ जाए और बाकी नीचे ऐसा कोई प्लेयर नहीं रहे, थोड़ा सा वीक लगता है वहां पे पंजाब। व्हाट डू यू से अनुज? देखो,
हेनरिक्स की वही वाली बात हुई, शिवम दुबे वाली सी बात हो गई, ना तो अच्छे से बैटिंग ना अच्छे से बॉलिंग। आप क्रिस जॉर्डन को खिला गए, कम से कम आपको बॉलिंग तो मिलेगी। बॉलिंग अच्छा 4 ओवर ऐसा बॉलर डालेगा जो इंटरनेशनल क्रिकेट रेगुलरली खेलता है। अगर आप बात करो क्रिस जॉर्डन की, तो आईपीएल में परफॉर्मेंस चलो ठीक है नहीं है, वो तो पैट कमिंस की भी नहीं है, लेकिन आप अगर देखोगे तो क्रूशियल मैचेस, जैसे लास्ट टाइम जब वो एक मैच था पैट कमिंस, जो लास्ट मैच था राजस्थान के अगेंस्ट जो जीती थी केकेआर, वो करो या मरो वाला मैच था, वहां पे सबसे अच्छे बॉलर पैट कमिंस रहे थे। तो 5 क्रिस विकेट जॉर्डन को लिया आप था। रेगुलर, हाँ हाँ, अगर क्रिस जॉर्डन को आप रेगुलर खिलाओगे तो कोई ऐसा मैच हो जिसमें आपको करो या मरो वाली सिचुएशन हो, तो मे भी आपको क्रिस जॉर्डन परफॉर्म करके दे जाए। तो एक ऐसा बॉलर जो इंटरनेशनल बॉलर है और डेथ में बॉल डाल के दे सकता है, और कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंस तो रहेगा कि 4 ओवर मेरे अच्छे इंटरनेशनल बॉलर के हैं। तो हेनरिक से बेटर ऑप्शन एनी डे अभी के हिसाब से क्रिस जॉर्डन है। और स्मैक क्रिस ऑन, जॉर्डन फील्डर भी अच्छे हैं, जबरदस्त फील्डर हैं। स्मैक और ऑन, ये डेथ बॉलिंग, टोटली डेथ टोटली बॉलिंग अग्री। सबसे मेन डेथ पॉइंट है, बॉलिंग अच्छी डेथ है, बॉलिंग, डेथ बॉलिंग टोटली अग्री। संभालेंगे क्रिस जॉर्डन। तो मुझे लग रहा है ये कहीं ना कहीं स्मैक ऑन जो हमारे जो पूरे पैनल है, पूरे पैनल कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे अग्री कर रही है कि इंटेंसिटी जो होता है, जिस इंटेंसिटी के साथ जॉर्डन गेम खेलते हैं, वो हम उनको 100 पॉइंट्स देना ही पड़ेगा वहां पे, 100 on 100, बिकॉज कहीं पे भी लेट डाउन नहीं करेंगे आपको। बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग में अपना बिल्कुल बेस्ट देते हैं, अगर बैटिंग में उनकी वो कैपेबिलिटी नहीं है तो दैट्स नॉट समथिंग दैट ही कैन कंट्रोल। बट दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू कि उनकी इंटेंसिटी पूरी फुल ऑन होती है। और आई एम टोटली ऑन पॉइंट विथ बोथ द पैनलिस्ट वी हैव हियर कि जॉर्डन का जगह बनता है प्लेइंग 11 में अहेड ऑफ मोइसेस हेनरिक्स। बट ऑब्वियसली पंजाब की टीम है, कुछ भी कर सकती है एज यूजुअल से। अनुज, व्हाट डू यू थिंक, पंजाब की टीम से कौन हो सकता है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर और एमवीपी, और सेकंड राजस्थान की टीम से कौन होना चाहिए? देखो एमवीपी मैं उसको कंसीडर करूंगा जिसकी परफॉर्मेंस से आप मैच जीतो, क्योंकि केएल राहुल तो आपको रेगुलरली परफॉर्म करके देते ही हैं। तो केएल राहुल के अलावा मैं किसी और को चूज कर रहा हूँ, तो मेरे को लगता है कि मयंक अग्रवाल जब जब रन करते हैं, क्योंकि वो बहुत तेज खेलते हैं, तो उनके रन से पंजाब की जो जीतने की प्रोबेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं हाई होती है। तो पंजाब के लिए अगर मयंक अग्रवाल रहते हैं, चलते हैं इस सीजन में, तो उनकी बल्ले बल्ले होने वाली। अमेजिंग। चलिए दिव्यानु से पूछते हैं। दिव्यानु, व्हाट डू यू थिंक, पंजाब टीम की मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन हो सकते हैं? आप म्यूट पे हो दिव्यानु। सॉरी, मेरे ख्याल से निकोलस पूरन, कोई डाउट मैं रखता ही नहीं हूँ इस बात में। फर्स्ट हाफ में चाहे कितना ही वो फ्लॉप रहे, कितना ही जीरो रहे, लेकिन उनसे ज्यादा खतरनाक प्लेयर मैं नहीं देखता किसी को। आने वाले टाइम का सबसे बड़ा हिटर मानता हूँ मैं उनको। जब भी वो खेलेंगे तो दुनिया भर में स्टेडियम्स में लाइट लगाएंगे, इतना शानदार प्लेयर मानता हूँ। तो मेरे ख्याल से वो जरूर बाउंस बैक करेंगे। अमेजिंग। और मतलब पहले हाफ में अगर फ्लॉप रहे तो रहे, लेकिन यूएई में तो हिट थे। तो यूएई में तो पूरे तरीके से हिट हुए थे लास्ट सीजन में। तो ऑब्वियस बात है, टूर्नामेंट जब यूएई में आया तो क्या पता निकोलस पूरन भी हिट हो जाए। और फर्स्ट मैच में जो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर हो सकता है उस पिच पे, वो हो सकते हैं मेरे हिसाब से रवि बिश्नोई। बिकॉज मुझे लग रहा है अर्ली इन द टूर्नामेंट, बट मुझे लग रहा है दुबई की पिच में थोड़ी सी स्लोनेस रहेगी और स्पिनर्स को असिस्ट कर सकती है रवि बिश्नोई विद द काइंड ऑफ बॉलिंग एक्शन ही हैज, विद द काइंड ऑफ बॉलिंग ही डज। और जो टीम रहेगा सामने, उस टीम के ऊपर हावी पड़ सकती है लेग स्पिन। तो मुझे लग रहा है कि शायद रवि बिश्नोई कैन हैव अ रियली ग्रेट गेम फॉर किंग्स, पंजाब किंग्स। चलते हैं सीधा राजस्थान की तरफ। व्हाट डू यू थिंक दिव्यानु, राजस्थान के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन हो सकते हैं? संजू सैमसन। अगर अगर एक प्लेयर होगा तो एक, वन आउट संजू ऑफ वन भी, सैमसन वन आउट ऑफ वन भी ये अटक गए संजू क्या आप? सैमसन, वन आउट ऑफ वन संजय भी ये भाई संजू अटक गए, सैमसन चूज और करते हैं, 1 आउट ऑफ 100 भी ये संजू सैमसन ही चूज करते हैं। चलिए अनुज के पास चलते हैं। अनुज, व्हाट डू यू थिंक? मेरे को लगता है कि डेविड मिलर, अगर वो चलते हैं तो जो मिडिल ऑर्डर है वो बहुत स्टेबल हो जाएगा। और मिलर ऐसा है कि मतलब एक्सेलरेट भी कर सकते हैं, इनिंग को बना के भी चल सकते हैं। तो डेविड मिलर अगर चलते हैं तो बहुत फायदे वाली चीज होने वाली है यार राजस्थान के लिए। अमेजिंग, अमेजिंग कॉल, बहुत ही इंटरेस्टिंग सारे कॉल है। दोनों टीमों के एमवीपी में से सीजे भाई एक ऐसे बंदे जिन्होंने, अच्छा सीजे भाई अभी राजस्थान का बताओ फिर एक बात। जी बिल्कुल, राजस्थान में मुझे लग रहा है कि फर्स्ट मैच में मुझे भी लग रहा है शायद कि संजू सैमसन कैन हैव अ गुड गेम, क्योंकि संजू सैमसन पहले गेम में हमेशा ही कमाल करते ही हैं। ग्रेजुअली जब सीजन आगे बढ़ता है तब उनकी जो है बैट जो है थोड़ा ठंडा हो जाता है उनकी बैटिंग। बट आई एम श्योर संजू सैमसन कैन हैव अ गुड गेम, एंड इफ ही डज हैव अ गुड गेम तो राजस्थान जीत भी सकती है, बिकॉज ऑब्वियसली मैच विनिंग नॉक्स खेलने की एबिलिटी रखते हैं वो प्लेयर। तो संजू सैमसन फ्रॉम राजस्थान साइड फॉर मुझे भी लग रहा है कि कैन हैव अ रियली गुड गेम।
Yes, Divyanhu, you were saying something. हाँ, मैं ये कह रहा था सारे प्रेडिक्शन में सिर्फ एक ही बॉलर चूज किया सीजे भाई ने, मतलब एक कोई किसी ने तो एक चलिए कोई एक बॉलर तो है जिनसे हम उम्मीदें रख रहे हैं, बॉलर तो है, नहीं तो टी20 का पूरा बैट्समैन गेम बन गया है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियोस गाइस। आईपीएल की ऐसी ही रिव्यू, टीम की प्रीव्यू हम लेकर आते रहेंगे सारे गेम्स की आपके साथ, और आप जो भी ओपिनियंस होंगी हमारे, अगर प्रेडिक्शंस गलत होते हैं मैचेस की या फिर प्लेयर्स की, हम तीनों अपने एड्रेस छोड़ देंगे कमेंट सेक्शन में, आप आके हमें पूछ सकते हैं। बट ऑब्वियसली ये वीडियोस जो है प्रीव्यू की डेफिनेटली हम लाते रहेंगे आपके साथ। प्लीज मेक श्योर यू कीप वाचिंग द चैनल, हमारे चैनल्स को देखते रहें ताकि आपको और भी इंटरेस्टिंग आईपीएल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, अपडेट्स और साथ में गेम की एनालिसिस पूरी तरीके से मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। विद दिस विल ट्राई टू रैप अप and the star panelist is going to join you again for the next video, next game के बारे में। Bye bye guys.